Hello guys, welcome back to my channel. In this video we'll see the cremaster muscle. अब क्रीमेस्टर मसल बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि इंटरनल ओब्लिक मसल ये हमारे पास क्रीमेस्टर मसल बनाता है। बेसिकली इसकी जो लूप्स होती हैं ना वो हमारे पास एक सुपरफिशियल लूप्स होती हैं, दूसरी डीप लूप्स होती हैं जो डिफरेंट पार्ट से अटैच्ड होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ऐसे इसकी सुपरफिशियल लूप्स आ रही होती हैं और ये ऐसे जाके ये पीछे जाके ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं और बेसिकली ये क्या कर रही होती हैं, कवर कर रही होती हैं हमारे टेस्टिस और स्क्रोटम को, और ये फुली डेवलप्ड होती हैं हमारे इन द मेल्स, वाइल इन द फीमेल्स ये इसके कुछ ही फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है हमारा क्रीमेस्टर मसल जो हमारे टेस्टिस को इनक्लोज कर रहा है और ये सारे का सारा लूप्स जारी हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ उसके जो लूप्स होते हैं सुपरफिशियल वाले कहाँ से निकलते हैं और डीप वाले कहाँ से निकलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सुपरफिशियल लूप्स हैं, ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये इंगुइनल लिगामेंट से निकल रहे हैं। हम लोगों ने इंगुइनल लिगामेंट में पढ़ा भी था कि मिडिल पार्ट ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट किसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, टू द क्रीमेस्टर मसल। तो ये क्रीमेस्टर मसल की जो सुपरफिशियल लूप्स है वो इंगुइनल लिगामेंट से निकल रहे हैं और देखिए कहाँ जाके कनेक्ट हो रहे हैं, ये पीछे गए, ये कहाँ तक कनेक्ट हो रहे हैं, सिम्फिसिस प्यूबिस, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरिकल, कॉन्जॉइंट टेंडन, यहाँ तक ये जाते हैं क्रीमेस्टर मसल के लूप्स। यहाँ से अब रिटन वर्क से देख लेते हैं। क्रीमेस्टर मसल हमारे क्रीमेस्टर फेशिया में जो है ना एम्बेडेड होता है। अब फेशिया पे जहाँ पे बात आ जाती है तो मतलब कि मसल का जो हमारे पास होंगे लूप्स और फेशिया होगी तो ज़ाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू होगी। ठीक है, और हम लोग क्रीमेस्ट्रिक मतलब क्या है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड और टेस्टिस के अराउंड ये पाया जाता है और जो है ना डीप टू द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया पाया जाता है। उसके बाद हमें पता है कि इसके जो सुपरफिशियल लूप्स हैं ये मिडिल 1/3 ऑफ द इंगुइनल लिगामेंट से आ रहे हैं और डीप जो है वो हमारे पास कहाँ जा रहे हैं, प्यूबिक ट्यूबरिकल, क्रेस्ट और कॉन्जॉइंट टेंडन के पास। और कुछ हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर जाके ये इंटरनल ओब्लिक मसल के साथ भी जा रहे हैं, ये हमारे पास इंटरनल ओब्लिक मसल है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास ये मेल में फुली डेवलप्ड होते हैं, इन द फीमेल्स के कुछ ही फाइबर्स पाए जाते हैं। इसकी नर्व सप्लाई हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना, दैट इज़ द जेनेटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमोरल नर्व। इसकी जो रूट वैल्यू है दैट इज़ L1। अच्छा, अब इसके जो है ना अगर ये जो नर्व है हमारी ये मतलब ख़राब हो जाती है किसी वजह से तो क्या होता है कि हमारे पास जो क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है दैट इज़ मिस्ड। अब क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स क्या है, बेसिकली जब हमारे पास जो है ना कोल्ड होती है तो क्या होता है कि क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है, या फिर हम लोग अगर किसी चीज़ से इस रीजन पे हिट करेंगे तो क्या होगा कि जो टेस्टिस होगा वो हमारे पास जो है ना अबव और हमारे पास एलिवेट हो जाएगा, टेस्टिस एलिवेट हो जाएगा और उससे हमें पता चलेगा कि जो है ना हमारी जो जेनेटल ब्रांच ऑफ द जेनेटोफेमोरल नर्व है वो इंटैक्ट है या नहीं है। ठीक है, ये इनक्लोज करता, अच्छा इसका फंक्शन पे आते हैं तो ये क्या करता है, सस्पेंड करता है टेस्टिस को और एलिवेट करता है उसको, और इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। रिमेंबर इट, ये क्या करता है, इनक्लोज करता है सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग को जब हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास दो मसल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, एक हमारे पास होता है डार्टोस मसल, दूसरा होता है हमारे पास क्रीमेस्ट्रिक मसल जो हमारे पास साथ में काम करते हैं और इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो हमारे पास क्रीमेस्ट्रिक मसल होता है। अच्छा, एक और बात जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, दैट इज़ द क्रीमेस्ट्रिक मसल जो होता है वो हमारे पास स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री साथ कैसे हो सकता है, बिकॉज स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है स्केलेटल, और जो हमारे पास इनवॉलेंट्री क्या होते हैं, स्ट्रेटेड वाले जो स्केलेटल होते हैं वो हमारे पास वॉलेंट्री होते हैं ना कि इनवॉलेंट्री। यू वुड बी थिंकिंग कि ये कैसे पॉसिबल है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास के स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री होने का रीज़न ये होता है कि हमारे पास एक होते हैं एक्सटर्नल क्रीमेस्ट्रिक मसल। ठीक है, एक्सटर्नल क्रीमेस्ट्रिक जो मसल होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो स्केलेटल होता है, जबकि हमारे पास जो इंटरनल होता है क्रीमेस्ट्रिक मसल वो हमारे पास क्या होता है, स्मूथ होता है। तो हमारे पास दो तरह के मसल इसमें पाए जाते हैं। तो जो हमारे पास क्रीमेस्ट्रिक मसल होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये इनवॉलेंट्री मसल है और इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना वो हमारे पास तब होती है जब हमारे पास सेक्सुअल अराउजल होता है। ठीक है, तो ये होता है और यही इसका रीज़न है टू बी कॉल्ड स्ट्रेटेड इनवॉलेंट्री मसल। So that was all about the cremestric muscle. If you like my work, do subscribe my channel, press the bell icon and share it to your friends too. The notes of this video will be posted on my Facebook and the Telegram channel. So thank you so much for watching. The link of those both I'll drop in the description box below. Thank you.